हेलो एवरीवन। तो आज हम स्टार्ट करेंगे सोलर सिस्टम ज्योग्राफी का फर्स्ट लेक्चर। ये हम स्टार्ट कर रहे हैं सीजीएल और सीएचएसएल के लिए। और भी अगर एसएससी एग्ज़ाम के लिए आपको ज्योग्राफी स्ट्रांग करना है तो उसके लिए मैं वीडियो बना रही हूँ। तो आज मैं सोलर सिस्टम के बारे में पढ़ूँगी। तो फर्स्ट में हम पढ़ेंगे मिल्की वे ऑफ गैलेक्सी के बारे में। मिल्की वे ऑफ गैलेक्सी आवर सोलर सिस्टम, यानी कि हमारा सोलर सिस्टम है वो नियरेस्ट गैलेक्सी जो होता है, हमारे अर्थ की सबसे नियरेस्ट गैलेक्सी है, उसका नाम है एंड्रोमेडा गैलेक्सी। स्टडी ऑफ यूनिवर्स को बोलते हैं हम कॉस्मोलॉजी। एंड उसके बाद यूनिवर्स है। यूनिवर्स बना है मिल्की वे ऑफ गैलेक्सी से। मिल्की वे ऑफ गैलेक्सी प्रेजेंट है हमारे सोलर सिस्टम के नियरेस्ट। एंड सोलर सिस्टम में 8 प्लैनेट प्रेजेंट है। ऑरिजिन ऑफ यूनिवर्स, हमारा अर्थ ऑरिजिन कैसे हुआ, यानी कि हमारा यूनिवर्स ऑरिजिन कैसे हुआ, उसका कई सारा थ्योरी आया, लेकिन मोस्ट इम्पॉर्टेंट थ्योरी है हमारे पर्सपेक्टिव से बिग बैंग थ्योरी। बिग बैंग थ्योरी का यहाँ पे आप देख सकते हैं एक्सीलरेशन एंड इवेपोरेशन। बिग बैंग थ्योरी का कहना था कि हमारा जो अर्थ है वो छोटे छोटे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के पार्टिकल से मिलके बना है। और बहुत सारा जब उथल पुथल हुआ तो वो एक क्या बोलते हैं इसको, डार्क एज। आप देख सकते हैं इस डायग्राम में कि बहुत टाइम तक ये गोल 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 घुमा और फिर यहाँ पे जाके बिग बैंग इन्फ्लेशन हुआ। यहीं पे डार्क एनर्जी एक्सप्लेशन होता है, इसी को बिग बैंग थ्योरी बोला जाता है। इनफाइनाइट हॉट एंड डेंस सिंगल पॉइंट एक्सप्लोर, जब हॉट हमारा जब सोलर सिस्टम बहुत ज़्यादा गर्म था तो वो डेंस रोटेट किया। देन बिग बैंग थ्योरी के द्वारा ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स 1.5 बिलियन ईयर ओरिजिनेट हुआ। देन हम नेक्स्ट देखेंगे। जॉर्ज लेमार्टी का कहना था कि 1931 में एडविन हर्बल्स ओरिजिनेट्स ऑफ बिग बैंग थ्योरी ऑल्सो, यानी कि बिग बैंग थ्योरी का ओरिजिन्स हुआ और एक्सप्लोजन्स 13.8 बिलियन ईयर एगो हुआ। नॉन्स टू बिग बैंग एक्सप्लोजन इंक्रीज इन डिस्टेंस ऑफ क्रिस्टल्स बॉडी, यानी कि इंक्रीज हुआ डिस्टेंस क्रिस्टल्स बॉडीज़ के बीच में। फॉर्मेशन ऑफ आवर सोलर सिस्टम, हमारा सोलर सिस्टम का फॉर्मेशन कब हुआ तो 4.8 बिलियन ईयर एगो। ये डेट बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है तो आप इसको याद रखिएगा। 4.8 बिलियन ईयर एगो हमारा अर्थ का फॉर्मेशन हुआ। निम्बुल थ्योरी 1755 बाय इम्यूनिल कैंट के द्वारा दिया था और 1796 में मॉडिफाई बाय लैप्सले द्वारा इस थ्योरी को मॉडिफाइड किया गया। निम्बुला अगेंस्ट क्लाउड्स ऑफ डस्ट एंड गैस। निम्बुला थ्योरी क्या बोला था कि एक क्लाउड्स है ना, उसको डस्ट एंड गैस का एक गेन करता है, क्लाउड्स एंड डस्ट गैसेस को, जिसके आप इस थ्योरी इस पिक्चर के माध्यम से मैं आपको समझाने का ट्राई करती हूँ। यहाँ पे क्लाउड्स है और मॉलिक्यूलर गैस और डस्ट है, तो यहाँ पे सॉफ्ट ग्रेविटी और कॉन्स्टेंस गैस फूड्स था, यानी कि ये सारा जो है वो एक जगह पे आके सारा फोर्स और यहाँ पे एक रोटेशन क्रिएट करता है हमारे अर्थ के बीच। और ये जैसे जैसे रोटेशन करता है तो यहाँ पे अब सन अर्थ को रोटेट कर रहा है, सेम ऐसे ही ये एक दूसरे का एक प्लेट जैसा रोटेट करते करते बना ले रहा है और फिर धीरे धीरे वो सेपरेट हो रहा है। ऐसे ही हाइड्रोजन प्लस हाइड्रोजन गैस मिलके हीलियम का फॉर्मेशन होता है, न्यूक्लियर फ्यूजन होता है। देन फॉर्मेशन ऑफ सन्स मोस्टली मेड H2 एंड He। H2 70% प्रेजेंट होता है उस टाइम अर्थ में। इंडियन इंस्टीट्यूट्स ऑफ एस्ट्रोफाइसिस HQ हेड क्वार्टर्स बेंगलुरु, यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट्स का जो हेड क्वार्टर्स है वो बेंगलोर में प्रेजेंट है। देन हम क्रिस्टल बॉडी के बारे में पढ़ेंगे। 2 टाइप्स का क्रिस्टल बॉडी होता है, ल्यूमिनस एंड नॉन ल्यूमिनस। ल्यूमिनस वो होता है जो सेल्फ ग्रोइंग होता है, जिसके पास खुद का लाइट प्रेजेंट होता है, उसको ल्यूमिनस बोला जाता है। नॉन ल्यूमिनस वो होता है जो सेल्फ ग्लोइंग नहीं करता, जिसके पास खुद का लाइट प्रेजेंट नहीं होता, उसको नॉन ल्यूमिनस कहते हैं। उसका एग्जांपल क्या होता है ल्यूमिनस का? स्टार के पास खुद का लाइट प्रेजेंट होता है इसलिए वो ल्यूमिनस है। और नॉन ल्यूमिनस का एग्जांपल में आ जाता है नॉट सेल्फ ग्लोइंग बट कैन रिफ्लेक्टेड लाइट्स फ्रॉम अदर सोर्स।
हम ये समझाने का करेंगे आपको प्रयास कि नॉन ल्यूमिनस में जैसे कि मून आ जाता है, मून के पास आपको लग रहा होगा कि खुद का लाइट है, लेकिन उसका खुद का लाइट ना हो के वो रिफ्लेक्ट करता है लाइट सन का और स्टार्स का, इसलिए उसके पास लाइट प्रेजेंस होता है। आपको ऐसा लगता है कि मून लाइट है, लेकिन एक्चुअल में मून के पास कोई लाइट प्रेजेंट नहीं होता है, इसीलिए वो नॉन ल्यूमिनस में आता है, वो लाइट को रिफ्लेक्ट करता है। तो एग्जाम्पल देख लेते हैं नॉन ल्यूमिनस का। मून, एस्टेरॉयड्स, मेटरॉयड्स, कॉमेट्स और मेटियोराइड्स, इस सब के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। एस्टेरॉयड्स क्या होता है? दे आर स्मॉल रॉक्स ऑब्जेक्ट्स दैट्स ऑर्बिट्स द सन। एस्टेरॉयड होता है स्मॉल रॉक्स ऑब्जेक्ट, स्मॉल रॉक ऑब्जेक्ट होता है जो कि जैसे कि सन के अराउंड ऑर्बिट्स रोटेट करता है, वैसे ही एस्टेरॉयड यूनिवर्स में रोटेट करता है। मेटियोरॉइड्स और मेटियोरॉइड्स, ये दोनों होता है इंटर्स अर्थ एटमॉस्फेयर्स बर्ड्स बर्न अप इन मीजोस्फीयर शूटिंग स्टार्स। ये होता है कि अर्थ में ये इंटर्स करता है एटमॉस्फेयर में और ये बर्न करता है मीजोस्फीयर को। शूटिंग स्टार, जब स्टार्ट का शूटिंग होता है। कॉमेट्स क्या होता है? स्मॉल आइसी ड्रेटी बॉल्स, यानी कि स्मॉल जैसे कि आइसीड्रेटी बॉल, आप स्मॉल बॉल देखे होंगे, उसी की जैसा कॉमेट्स होता है जो कि ऑर्बिट द सन्स बर्न अप रीचिंग सन। जब सन रीच करता है अपना एनर्जी तो वो क्या होता है, उसमें बर्न होता है कॉमेट्स। और स्टार्स होता है, स्टार ल्यूमिनस होता है जिसके पास खुद का लाइट होता है। कलर डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, स्टार्स का कलर डिपेंड करता है टेम्परेचर्स पे। ग्रो अप ऑफ स्टार्स कॉन्स्टिलेशंस होता है, स्टार्स के ग्रुप्स को कॉन्स्टिलेशन बोला जाता है। लार्जेस्ट हाइड्रा ऊर्जा मेजर होता है सप्त ऋषि, यानी कि ऊर्जा मेजर क्या होता है? सप्त ऋषि होता है। कॉन्सलेशंस को लार्जेस्ट हाइड्रा बोलते हैं और ऊर्जा मेजर को सप्तऋषि बोलते हैं। इधर आप देख सकते हैं प्लैनेटिसिलेमा और हाइपोथेसिस, थ्योरी अबाउट हाउ प्लेट्स वेयर फॉर्म्ड अ सोलर सिस्टम्स बाय थॉमस सी चैम्बेलिन एंड फॉरेस्ट आर म्यूल्टन्स इन 1905। brightest stars in Orion's constellations, Rigels. brightest stars is ब्राइटेस्ट स्टार्स इज़ अ नाइट स्काई, यानी कि जो ब्राइटेस्ट स्टार को नाइट स्काई बोला जाता है। ओवरऑल सीरियस को नाइट स्काई बोला जाता है और डॉग स्टार भी इसको हम बोल देते हैं। देन आता है कलेस्ट स्टार्स ऑन टू अर्थ सन, डिस्टेंस फ्रॉम अर्थ 150 मिलियन किलोमीटर या फिर 1.5 इंटू 10⁸ किलोमीटर। क्लोजेस्ट स्टार जो होता है अर्थ टू अर्थ, यानी कि अर्थ के क्लोजेस्ट स्टार जो होता है सन के और के डिस्टेंस पे 1.50 मिलियन किलोमीटर। आफ्टर सन्स इट इज़ अ प्रोक्सिमा सेंट्यूरेट्स लाइट ईयर passes serial distance 1 light year 1.96 इंटू 10⁻12 किलोमीटर होता है 1 लाइट ईयर, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना होगा। और 1 प्रेसस 3.26 लाइट ईयर होता है। इंडियन फर्स्ट सोलर मिशन कब हुआ था? इंडिया में फर्स्ट सोलर मिशन आदित्य L1 मिशन इसरो इंडिया भेजा गया था। देन अब हम पढ़ेंगे सन के बारे में। सन क्या होता है, तो अब हम सन के बारे में डिटेल्स नॉलेज पढ़े थे। अभी तक जो हम पढ़े हैं वो हम उसके यूनिवर्स के बारे में पढ़े थे, सोलर सिस्टम के बारे में पढ़े थे, एस्टेरॉयड, मेटियोराइट्स, कॉमेट्स के बारे में पढ़े, स्टार्स के बारे में पढ़े, ल्यूमिनस एंड नॉन ल्यूमिनस के बारे में पढ़े, क्रिस्टल्स बॉडी का एक ओवरव्यू देखे। अब हम पढ़ेंगे आवर प्लैनेट, जो कि जैसे कि हम लोग का सोलर सिस्टम है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो सन एक सोलर सिस्टम का मुखिया है, मेन ऑरा है, तो हम उसके बारे में देखेंगे सन के बारे में। द ओनली स्टार्स इन आवर सोलर सिस्टम्स एंड पावर हाउस ऑफ सोलर सिस्टम। सन को ओनली स्टार बोला जाता है आवर सोलर सिस्टम का एंड पावर हाउस ऑफ सोलर सिस्टम बोला जाता है। कंपोज ऑफ हाइड्रोजन 73% एंड हीलियम 25% and others metals carry 99% मास ऑन फॉर आवर सोलर सिस्टम। हमारा सन जो है वो स्टार्स है सोलर सिस्टम का एंड पावर हाउस है सोलर सिस्टम का। कंपोज है हाइड्रोजन हीलियम गैसेस से। हाइड्रोजन गैस 73% पाया जाता है और हीलियम 25% ऑन अदर मेटल्स।
carry 99% mass of solar systems, approx 109 times of earth। सन जो है वो अर्थ की 109 टाइम्स लार्जेस्ट है। लेकिन 9 minutes to 30 seconds of light at separates of 3 lakh kilometer per second to reach earth। Temperature at surface 5800 किलोमीटर to 5600 सेल्सियस। ये केल्विन एंड सेल्सियस में टेम्परेचर है। सन का जो टेम्परेचर एट सरफेस पे टेम्परेचर होता है वो 5800 केल्विन इन 5600 इन सेल्सियस में है। टेम्परेचर एट सेंटर सन के सेंटर में कितना है टेम्परेचर 15.7 मिलियन केल्विन, इतना है टेम्परेचर सन के सेंटर में। आउटर लेयर को हम सन का कोरोना देखेंगे। अब हम सन के लेयर्स के बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे हम सन का लेयर समझाने का ट्राई करेंगे। ये सबसे आउटर लेयर है कोरोना जिसको बोलते हैं, और सन के जस्ट इधर वाले पार्ट को हम बोलते हैं कॉस्मोस्फेयर। देन उसके जस्ट पार्ट को हम बोलेंगे फोटोस्फेयर्स। उसके बाद ये वाला लेयर को हम बोलते हैं क्या सब सरफेस फ्लो, एंड इसके अंदर वाले पार्ट को कन्वेंशनल जोन्स, एंड इस वाले पार्ट को ये जो आपको डार्क दिख रहा है इतना से पार्ट को हम बोलेंगे रेडिएटिव जोन, और ये जो बीच वाला पार्ट आपको दिख रहा है वो इनर जोन है सन का सबसे इनर जोन। ये जो फोटोस्फीयर कॉस्मोस्फीयर और कोरोना दिख रहा है वो विजुअल पार्ट्स ऑफ सन है। हम इस पार्ट को ऐसे नेक्ड आई से देख सकते हैं, जो हमको दिखता है ना वो विजुअल पार्ट फोटोस्फीयर क्रोमोस्फीयर एंड कोरोना हमको विजुअल होता है। यहाँ पे हम कुछ स्टार्स के बारे में देख ले रहे हैं। आपको ये जो स्टार दिख रहा है ये ऐसा शेप का वो बिग डिपर्स होता है, एस्टेरिज्म पैटर्न्स फॉर्म करता है। ये आप डायग्राम देख सकते हैं, एस्टेरिज्म पैटर्न्स फॉर्म कर रहा है। इधर ये डब्लू शेप का है, इसको सीडर्स बोलते हैं, सीडर्स, और इसको बोलते हैं डब्लू शेप्स। और यहाँ पे आप देख सकते हैं अर्थ का ये है डिनेप्स, ये क्रॉस कर रहा है क्रॉस शेप्स, या साइगनस इसको इस स्काई का नाम है। और ये देखिए यहाँ पे क्या डब्लू शेप थोड़ा सा दिख रहा है, तो इसको ऑरिजिन्स बैटल्स, इसको ऑरियन बोलते हैं, ऑरियंस बेल्ट, ऑरियंस बेल्ट। और ये क्या होता है हाउस शेप्स, जूनरी इवनिंग होता है, इसको जनवरी इवनिंग इसको बोलते हैं इस स्टार के शेप को। तो आप इसको थोड़ा रिकॉल करिएगा। और ये जो आपको नीचे में दिख रहा होगा ये हंटर शेप है, आपको दिख रहा होगा इधर हंटर के जैसे बना हुआ है। और ये साइरस है इसके बगल में, इसको रीगल, और इसको ऑरियन, इसको बैटल जियोज बोला जाता है। ये हंटर शेप का है। तो ये कुछ स्टार्स का शेप है जो कि हमको याद रखना है और ये इम्पॉर्टेंट है। देन मून के बारे में हम पढ़ेंगे। अर्थ इज नेचुरल सैटेलाइट, अर्थ नेचुरल सैटेलाइट है, नॉन ल्यूमिनस है। और रेडियस मून का कितना 1.74 इंटू 10⁻⁶ मीटर्स टाइम्स ऑफ मून लाइट टेक टू रीच अर्थ 1.26 सेकेंड्स। डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड मून, अर्थ और मून का डिस्टेंस कितना है 3,84,000 किलोमीटर। ग्रेविटी कितना है अर्थ ग्रेविटीज अपॉन 6, ये इम्पॉर्टेंस है। ग्रेविटी कितना होगा मून का वो अर्थ ग्रेविटी अपॉन 6। रोटेशन होगा रिवोल्यूशन से रोटेशन होगा 27.3 डे। ओनली वन साइड ऑफ द मून से इज विजिबल नियर 60% ऑफ। आप सुनते होंगे कि मून का ओनली वन साइड ही हमको विजिबल होता है जो कि 66% होता है, बाकी का 40% से को हम नहीं देख पाते हैं। रोटेशन या रिवॉल्यूशन 27 डेज में होता है। मून भी रोटेट करता है अर्थ जैसे कि सन का रोटेशन अर्थ करता है, सेम वैसे ही मून भी अर्थ का रोटेशन करता है। वहीं पे यहाँ पे समझाया कि रोटेशन 27.3 डेज में ये रोटेट करता है रिवॉल्यूशन से। यहाँ पे रोटेशन ऑब्जेक्ट्स स्प्रिंगिंग मोशंस अबाउट एक्सिस। रोटेशन होता क्या है, अगर कोई ऑब्जेक्ट है वो स्प्रिंगिंग मोशन यानी कि एक समय से एक क्रम में, मतलब एक अपना
वेलोसिटी से वो रोटेट करता है अपने एक्सिस पे ही, तो उसको बोलते हैं स्प्रिंगिंग मोशंस अबाउट इट्स एक्सिस। रिवॉल्यूशंस हो जाता है ऑब्जेक्ट्स ऑर्बिटल्स मोशंस अराउंड अनदर ऑब्जेक्ट, यानी कि एक ऑब्जेक्ट किसी और ऑब्जेक्ट का रोटेशन कर रहा है और दूसरा ऑब्जेक्ट उस ऑब्जेक्ट का रोटेशन कर रहा है। जैसे कि सन यहाँ पे स्टेबल है और सन का रोटेशन अर्थ कर रहा है और अर्थ का रोटेशन मून कर रहा है, वही इसमें बोला है रिवॉल्यूशन ऑब्जेक्ट और वाइटल्स मोशंस अराउंड अनदर ऑब्जेक्ट्स। ऑल प्लैनेट्स रोटेट्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, यानी कि ऑल प्लैनेट जो रोटेट करता है वेस्ट टू ईस्ट करता है। इसका दो एक्सेप्शन भी है जो कि एंटी क्लॉकवाइज एक्सेप्ट वीनस एंड यूरेनस क्लॉकवाइज करता है। दे ऑल प्लैनेट जो है ईस्ट टू वेस्ट यानी कि एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करता है, बट वीनस और यूरेनस ऐसा प्लैनेट है जो कि क्लॉकवाइज रोटेट करता है। ये दोनों एक्सेप्शन है। आप इसको वेनस एंड यूरेनस, आपको NUS और NUS दोनों के लास्ट में है, तो आप इससे याद रख सकते हैं कि दो एक्सेप्शंस भी है जो कि क्लॉकवाइज करता है, बाकी सारा प्लैनेट्स एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करता है। चंद्रयान 3 का हम बात कर ले तो चंद्रयान 3 का लैंडर विक्रम थे, विक्रम आदित्य करके थे, यहाँ पे विक्रम ही दिया था इसी को मानने के। रिवोनर कौन थे? प्राज्ञाना एंड पॉइंट था शिव शक्ति पॉइंट, शिव शक्ति पॉइंट। इसको थोड़ा सा हम रिकॉल कर लेंगे। हमारे 8 प्लैनेट्स होता है, आपको पता होगा। 8 प्लैनेट्स में आ जाता है मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, स्टैनस, यूरेनस और नेपच्यून। स्टैनस के एक छल्ला जैसा राउंडेड शेप होता है। अब हम टेरेस्ट्रियल और जुविनल दो कैटेगरी में हम 8 प्लैनेट को बांटेंगे। टेरेस्ट्रियल में आ जाता है मरकरी, वीनस, अर्थ और मार्स, टेरेस्ट्रियल प्लैनेट है। और जोवियन में आ जाता है जुपिटर, स्टैनस, यूरेनस और नेपच्यून, ये जोवियन प्लैनेट्स हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, फर्स्ट इसको हम सन मानते हैं इस वाले पार्ट को, और यहाँ पे 4 छोटे छोटे प्लैनेट्स हैं। तो ये टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स, इंटीरियर प्लैनेट भी हम जिसको बोल सकते हैं। और ये छोटा छोटा जो आपको दिख रहा है वो एस्टेरॉइड्स है, एस्टेरॉइड का एक लेयर बना हुआ है। और ये जो बड़ा सा आपको 4 प्लैनेट्स दिख रहा है उसको जोवियन प्लैनेट्स या एक्सटीरियर प्लैनेट्स बोलते हैं। और इसके बाहर एक छोटा छोटा एस्टेरॉइड आपको दिख रहा होगा, वो क्यूपा बेल्ट है। तो एस्टेरॉइड्स बेल्ट बिटवीन मार्स एंड जुपिटर एस्टेरॉइड्स इसको बोला जाता है, जो कि मार्स और जुपिटर के बीच में बनाया हुआ है एस्टेरॉइड से। पंडित जसराज becomes the first Indian musicians to have a minor planets names after him. पंडित जसराज 3,128 Dravins forms his dates and birth 28 Jan 1913. पंडित जसराज बिकम्स फर्स्ट इंडियन म्यूजिशियन, वो फर्स्ट इंडियन म्यूजिशियन थे जो कि एक माइनर प्लेट्स नेम्स आफ्टर हिट्स। पंडित जसराज इतना में बनाए थे, जो कि ड्रेविड हिज डेट्स इतना था। कैरेक्टर ऑफ टेरेस्ट्रियल प्लैनेट, अब हम कैरेक्टर देखेंगे टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स के। तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, ये टेरेस्ट्रियल है। मेड्स ऑफ रॉक मटेरियल्स ये बना होता है। रॉक मटेरियल्स का सरफेस आर्क सॉलिड होता है। डोंट हैव रिंग्स, इसके पास कोई रिंग प्रेजेंस नहीं होता है। वेरी फ्यू मून्स, इन चारों प्लैनेट्स के पास खुद का मून बहुत कम होता है। सैटेलाइट्स, मून्स को सैटेलाइट्स भी बोलते हैं। रिलेटिवली स्मॉल, ये रिलेटिवली स्मॉल होता है। सैटेलाइट्स रिवॉल्व अराउंड प्लैनेट्स, सैटेलाइट जो होता है वो रिवॉल्व करता है अपने प्लैनेट्स के अराउंड। जैसे कि मून एग्जाम्पल होगा सैटेलाइट के, जो आवर प्लैनेट्स के अराउंड से रिवॉल्व करते रहता है। अब हम जोवियन प्लैनेट्स के बारे में पढ़ेंगे। जुपिटर, यूरेनस और स्टैनस, नेपच्यून। स्टैनस के पास देखिए इसका एक अपना झल्ला जैसा है बना हुआ रिंग, और इसके अराउंड भी एक रिंग बना होता है, तो आप देख सकते हैं। और इसको बोला जाता है, इसका 2 पार्ट होता है, इसको गैस गेंस और आइस एंड। तो गैस गेंस में आ जाता है जुपिटर और स्टैनस, आइस गेंस में आ जाता है यूरेनस एंड नेपच्यून। यहाँ पे हेनलीज कॉमेट्स पढ़ेंगे। हेनलीज कॉमेट्स अपीयर्स एवरी 76 ईयर्स, फर्स्ट ऑब्जर्व 1960 में है। हेनलीज कॉमेट्स 1960 में फर्स्ट बार ऑब्जर्व हुआ था। नेक्स्ट 2061 में, यानी कि इतना का
इतना का टाइम पीरियड था। फर्स्ट टाइम ऑब्जर्व हुआ था 1986 में, देन हमको कब दिखेगा 2061 में, हेनलीज कॉमेट की 76 ईयर्स बाद हमको दिखता है। और यहाँ पे यूरेनस और नेपच्यून। तो हम फर्स्ट प्लैनेट्स मरकरी के बारे में पढ़ेंगे, अब हम 8 प्लैनेट्स के डिटेल से स्टडी करेंगे। तो अभी तक में आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो फर्स्ट प्लैनेट मरकरी, क्लोजेस्ट प्लैनेट्स टू सन, ये सन की सबसे क्लोजेस्ट प्लैनेट है। स्मॉल प्लैनेट्स इन सोलर सिस्टम, डायमीटर होता है इसका 4900 किलोमीटर। फास्टर प्लैनेट्स टेक्स 88 डेज टू कंप्लीट रिवॉल्यूशन अराउंड सन, ये प्लैनेट्स होता है वो फास्टर प्लैनेट्स होता है, अपना रोटेशन 88 डे में ही कंप्लीट कर लेता है। सन का जो पूरा रोटेशन होता है, जैसे कि ये सन है तो इसका रोटेशन ये क्या कर लेता है कि 70 यानी कि 88 डे में ही अपना कंप्लीट कर लेता है। और इसका जो डायामीटर हो जाता है, इसका डायामीटर होता है कितना 4900 किलोमीटर। प्लैनेट्स विथ नो सैटेलाइट, इसके पास कोई सैटेलाइट्स नहीं होता है। प्लैनेट्स विथ नो वाटर, इस पर कोई वाटर भी नहीं प्रेजेंट होता। एंड गैस लाइक नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड्स, ये सब नहीं प्रेजेंट रहता है। ग्लास फास्टर रिवॉल्यूशन होता है 88 डेज़ का। तो ये मरकरी के बारे में हम पढ़े हैं। नेक्स्ट देखेंगे तो सेकंड प्लैनेट है वीनस, जो कि हॉटेस्ट प्लैनेट्स इन सोलर सिस्टम, ट्रैप्स द गैस ईजिली। ये हॉटेस्ट प्लैनेट है सोलर सिस्टम का और ये इजीली गैस ट्रैप करता है। हिज थिक्स क्लाउड्स ऑफ H2SO4 एंड CO2, ये थिकेस्ट क्लाउड्स को जैसे कि H2 सल्फ्यूरिक एसिड और कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करता है, ईजिली एब्जॉर्ब करता है, यानी कि ईजिली इस पर प्रेजेंट रहता है। ब्राइटेस्ट प्लैनेट है इन सोलर सिस्टम, ऑल्सो नोन एज इवनिंग स्टार, वीनस को इवनिंग स्टार बोला जाता है और ये ब्राइटेस्ट सोलर सिस्टम्स है। एंड मॉर्निंग स्टार्स भी इसी को बोला जाता है। वीनस इज़ ऑल्सो नोन एज ल्यूसीफर, यानी कि लाइट्स बीयर्स, नो सैटेलाइट्स, नो मून, इसमें इसके पास कोई मून प्रेजेंट नहीं होता है। ऑल्सो नोन एज अर्थ्स ट्विंस, इसको अर्थ की सिस्टर भी बोला जाता है, यानी कि अर्थ का ट्विंस ड्यू टू स्मॉल मास एंड साइज, इसका स्मॉल मास एंड साइज पर होता है। रोटेट्स क्लॉकवाइज, रोटेट्स करता है क्लॉकवाइज एंड स्लोली रोटेशंस 246 डेज का होता है। इसका स्लोएस्ट रोटेशन कितना होता है, सबसे धीमा रोटेशंस 243 डेज का होता है। थर्ड प्लैनेट्स अर्थ का हो जाता है, थर्ड प्लैनेट अर्थ जिस पे हम लोग रहते हैं। क्लोजेस्ट प्लैनेट्स टू अर्थ वीनस एंड मरकरी, हम जिस प्लैनेट पे रहते हैं वहाँ से वीनस और मरकरी क्लोजेस्ट है। द ओनली प्लैनेट इज़ गिवन सपोर्ट्स टू लाइफ, हम जिस पे रहते हैं वो ओनली सपोर्ट्स करता है, लाइफ को एग्जिस्ट करता है। ओनली प्लैनेट्स गिव सपोर्ट्स टू लाइफ, यानी कि लाइफ को जीने के लिए सपोर्ट्स करता है ओनली। ऑल्सो नोन एज ब्लू प्लैनेट्स बिकॉज 70% वाटर प्रेजेंस है। ये तो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। इट इज़ वन सैटेलाइट्स, हमारा एक सैटेलाइट है जिसे हम मून, आप भी रोज़ देखते होंगे और हम भी रोज़ देखते हैं। डिस्टेंस इन एंटायर सोलर सिस्टम, यानी कि डेंसिट्स इन द एंटायर सोलर सिस्टम। और फोर्थ हम पढ़ेंगे प्लैनेट मार्स के बारे में, नोन एज रेड प्लैनेट्स, जिसको मंगल ग्रह भी बोला जाता है हिंदी में। रिच इन आयरन ऑक्साइड्स, बिकॉज यहाँ पे आयरन बहुत ज़्यादा प्रेजेंस होता है, इसीलिए हम इसको मंगल ग्रह बोल देते हैं। रेड सॉइल, यहाँ पे जो होता है रेड कलर का मिट्टी मिलता है। इसके बाद आता है सेकेंड स्मॉलेस्ट प्लैनेट्स इन सोलर सिस्टम, इसको मार्स को सेकेंड स्मॉलेस्ट प्लैनेट्स इन सोलर सिस्टम कंसिडर किया गया है। टू नेचुरल मून, पॉफबोस एंड डिमोज, इसका दो नेचुरल मून्स हैं, दोनों का नाम है पॉफबोस एंड डिमोज। लार्जेस्ट volcano and tallest mountains of Mars, ओलंपस मोन्स। लार्जेस्ट वोल्केनो, यानी कि मार्स का लार्जेस्ट वोल्केनो एंड टॉलेस्टेस्ट माउंटेन्स ऑफ मार्स कंसिडर किया गया है ओलंपस मोन्स को। ओलंपस मोन्स को, ये सब याद रखने वाला की पॉइंट है, तो आपको इसको याद करना होगा। फिफ्थ प्लैनेट्स है जुपिटर्स। जुपिटर्स क्या होता है, लार्जेस्ट प्लैनेट विथ शॉर्टर रोटेशंस 10 आवर्स 9 आवर 56 मिनट्स। जुपिटर्स को लार्जेस्ट प्लैनेट्स बोला गया है और ये
रोटेशन रखता है 10 आवर का, जैसे कि हम लोग में 24 आवर का होता है रोटेशन, 1 रोटेशंस ऑन अर्थ, वैसे जुपिटर्स का 1 रोटेशन होता है 10 आवर, जिसको एक्यूरेट मानेंगे 9 आवर 56 मिनट्स, लेकिन ऑलमोस्ट 10 आवर मान लेते हैं। एटमॉस्फेयर फिल्ड विथ हाइड्रोजन, हीलियम एंड अदर गैसेज, they are brightest after Moon and Venus. At present, total moons 95 moons at present. Largest satellite low Europa. ध्यानमिंद सॉरी ये क्या है, एक सेकेंड, यूरोपा एंड, तो जुपिटर का लार्जेस्ट सैटेलाइट्स है जो कि जुपिटर का रिवॉल्यूशन करता होगा, लो, यूरोपा एंड से ज्ञान्स में द लार्जेस्ट ऑलमोस्ट ऑल, ये तीनों ही लार्जेस्ट होता है। कैलिस्टो ऑल डिस्कवर्स बाय गैलीलो, जैसे कि हमारा सैटेलाइट्स है मून जो कि अर्थ का रोटेशन करता है, वैसे ही ये सारा है सैटेलाइट्स जुपिटर्स का जो कि जुपिटर्स के अराउंड रोटेट करता है, इसमें यही दिया है। इस सब का नाम है लो, यूरोपा, ज्ञान में द लार्जेस्ट, ऑलमोस्ट ऑल, और ये जो है Callisto's all discovered by Galileo has a nuclear ring about its, इसका जुपिटर्स के अराउंड अनन्यूक्लियर रिंग होता है। इट इज़ नॉन एज विंटर प्लैनेट्स, इसको विंटर प्लैनेट भी के नाम से भी जाना जाता है। देन आता है 6th प्लैनेट एस्ट्रानस, सेकेंड लार्जेस्ट प्लैनेट्स, ये सेकेंड लार्जेस्ट प्लैनेट्स है, हैज़ बिंग्स एंड कंसेंट्रिक रिंग्स मेड्स ऑफ टिनी रॉक्स, गैस, डस्ट, आइस, ये ब्राइस्ट होता है ऑन कंसेंट्रेटिक रिंग्स मेड, यानी कि इसके एस्ट्रानस के अराउंड से एक रिंग में बना होता है जो कि टिनी पतला रॉक्स का एंड गैस, डस्ट, आइस का बना होता है। इट इज़ अ लीस्ट डेंस प्लैनेट्स, ये लीस्ट डेंस प्लैनेट्स है, हैज़ 146 मून्स, इसके पास 146 मून प्रेजेंस होता है एट प्रेजेंस इन मैक्सिमम। लार्जेस्ट सैटेलाइट्स में 160 मून में सबसे लार्जेस्ट सैटेलाइट जो होता है उसको टीटान्स बोला जाता है। टीटान्स क्या होता है? टीटान्स एंड इंसिलाडस सैटेलाइट्स ऑफ एस्ट्रानस साव पॉसिबिलिटी ऑफ लाइफ्स ऑन एस्ट्रानस, यानी कि ये जो सैटेलाइट्स है ये ऐसा दिखाता है कि इसमें पॉसिबिलिटी है लाइफ ऑन एस्ट्रानस, यानी कि लाइफ का यहाँ पे पॉसिबिलिटी है। 1655 में यूजेनेसी डिस्कवर एस्ट्रानस रिंग्स एंड 1675 में कैशियन, ये जो साइंटिस्ट है, डिस्कवर्स गैप्स बिटवीन रिंग। ये 1655 में ये जो साइंटिस्ट है हाइजीनस, ये डिस्कवर किए थे कि एस्ट्रानस के अराउंड रिंग होता है, और कैशियानी जो थे कैशियानी वो 1675 में डिस्कवर किए थे कि रिंग और एस्ट्रानस के बीच में गैप होता है। इसको कैशनी डिवीज़न बोलते हैं, कैशनी डिवीज़न साइंटिस्ट के नाम से ही आया है। 7th प्लैनेट यूरेनस आता है, इट इज़ ग्रीनिश इन कलर, ये ग्रीनिश इन कलर का होता है। ग्रीन प्लैनेट ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ मीथेन CH4 प्रेजेंट होता है, इसीलिए इसको ग्रीनिश प्लैनेट बोला जाता है। डिस्कवर्स बिटवीन विलियम हार्चल्स इन 1781 नोन एज आइस गेंस, ये आइस गेंस होता है, डिस्कवर किए थे कौन? विलियम हार्चल 1781 में। एटमॉस्फेयर हैज़ हाइड्रोजन्स, हीलियम, वाटर, अमोनिया, मीथेन्स, इसमें जो एटमॉस्फेयर प्रेजेंट होता है वो हाइड्रोजन, हीलियम, वाटर, अमोनिया और मीथेन्स का। रोटेट्स क्लॉकवाइज लाइक वीनस, कोल्डेस्ट प्लैनेट्स इसको बोला जाता है, और क्योंकि आइस गेन करता है तो कोल्डेस्ट प्लैनेट से होगा। इट इज़ टाइटल्स ऑफ 98 डिग्री एट इट्स एक्सिस रोलिंग ड्यू टू टाइटल्स लॉपसाइड्स प्लैनेट्स, इसका जो टाइटल होता है टिल्टेड, ये टिल्टेड जैसे कि हमारा अर्थ है 23.5 डिग्री पे टिल्टेड है, सेम वैसे ही ये भी टिल्टेड है 98 डिग्री पे एट द एक्सिस, अपने एक्सिस से रोलिंग है, और लॉपसाइडेड प्लैनेट्स है ड्यू टू इट्स टिल्ट, ये टिल्ट के कारण ऐसा होता है। तो अब हम नेक्स्ट प्लैनेट्स देखेंगे। 8 प्लैनेट सबसे लास्ट प्लैनेट्स है, वैसे तो पहले हमारे प्लैनेट्स टोटल 9 था, प्लूटो को अब प्लैनेट कंसीडर नहीं किया जाता है, तो हम 8 प्लैनेट्स देखेंगे। नेपच्यून्स फर्देस्ट प्लैनेट्स लॉन्गेस्ट स्लो रिवॉल्यूशन, ये लॉन्गेस्ट एंड स्लो रिवॉल्यूशंस करता है 165 ईयर्स में,
जैसे कि हम लोग का 365 को 1 ईयर बोला जाता है। ये सबसे लोएस्ट प्लैनेट्स है और लॉन्गेस्ट है, 165 ईयर्स में होता है। नेपच्यून्स 1 डे 16 आवर का होता है। इट इज़ ड्यू टू आइसकिन, ये आइसकिन का है। एटमॉस्फेयर कंपोजेंस बाय हाइड्रोजन और हीलियम का बना होता है। एटमॉस्फेयर ब्लूइश इन कलर ड्यू टू मीथेन, ब्लू कलर होता है क्योंकि यहाँ पे मीथेन प्रेजेंस होता है। फोर्थ लार्जेस्ट प्लैनेट, इसको फोर्थ लार्जेस्ट प्लैनेट्स एंड थर्ड मोस्ट मैसिव प्लैनेट्स बोला जाता है। फोर्थ लार्जेस्ट प्लैनेट्स एंड थर्ड जिसके पास मास बहुत होता है उसको मोस्ट मैसिव प्लैनेट्स बोला जाता है। डिस्कवर्स बाय जोहन्स गैली, जोहन गैली इस प्लैनेट को डिस्कवर किए थे। बाय अर्बन ली वैली इन 1846, ओनली प्लैनेट्स फाउंड बाय मैथमेटिकल प्रिडिक्टेशंस हैज़ 14 सैटेलाइट्स, फेमस मून्स, ट्रिट्रॉन्स, इट इज़ वाइडेस्ट प्लैनेट्स, ये वाइडेस्ट प्लैनेट्स हैं। देन हम नेक्स्ट पे चलते। अब हम वो प्लैनेट के बारे में पढ़ेंगे जो कि प्लैनेट कंसीडर नहीं किया जाता है, प्लूटो। प्लूटो पहले तो प्लैनेट कंसीडर किया जाता था, अब हम रीज़न पढ़ेंगे कि क्यों इसको प्लैनेट नहीं कंसीडर किया जाता था। नो मोर अ प्लैनेट्स इन 2006 बाय इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियंस IAU, इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियंस के द्वारा हेडक्वार्टर्स पेयर फाइनेंस के द्वारा। इट इज़ नॉन एंड डॉर्फ प्लैनेट्स, ये इसको हम जानते हैं कि डॉर्फ प्लैनेट्स हैं एंड ये मेंबर्स ऑफ क्यूपर बेल्ट्स, क्यूपा बेल्ट्स, ये मेंबर जो था ना वो क्यूपा बेल्ट्स का था, यानी कि एस्टेरॉइड्स का था, इसलिए इसको प्लैनेट्स कंसिडर नहीं किया जाता था। क्यूपा बेल्ट इज अ स्फेरिकल बाउंड्रीज आउटर्स एंड ऑर्बिटल्स ऑफ नेपच्यून्स कंटेन्स अ नंबर्स ऑफ एस्टेरॉइड्स, रॉक्स एंड कॉमेट्स। ये स्फेरिकल्स तो था, बाउंड्रीज था आउटर साइड्स, इसके पास स्फेरिकल बाउंड्री था, बट ये नेपच्यून्स कंटेनिंग नंबर्स ऑफ एस्टेरॉइड्स, जैसे कि नेपच्यून नंबर्स ऑफ एस्टेरॉइड्स, रॉक्स, कॉमेट प्रेजेंस था, इसके पास ये प्लैनेट्स में कंसीडर नहीं किया गया। ऐसा इसके पास वो फीचर नहीं था जो कि प्लैनेट्स के पास होता है। प्लूटो इज़ लार्जेस्ट सैटेलाइट, चरोन प्लूटो के पास लार्जेस्ट सैटेलाइट होता है जिसको चरोन बोला जाता है। 1 रिवोल्यूशन 248 अर्थ ईयर में होता है। 1 रिवोल्यूशन प्लूटो का 248 अर्थ डे में होता है। इंक्रीज एंड डिक्रीज ऑर्डर हम पढ़ेंगे। यहाँ पे लेफ़्ट टू राइट जाने पे इंक्रीज टू डिक्रीज यानी कि ज़्यादा से कम हो जाएगा। फर्स्ट में आ जाता है जुनिपर, एस्ट्रैनस, यूरेनस, नेपच्यून्स, अर्थ, वेनस, मार्स एंड मरकरी, यानी कि जुपिटर से मार्स तक जाएंगे तो इंक्रीज़ होगा जुपिटर के पास एंड डिक्रीज होगा। लार्जेस्ट डॉर्फ प्लैनेट्स में आ जाता है, ये हम देख लेते हैं। प्लूटो, आइरिस एंड सी 207 OR10 ये हट चुका है। ये लार्जेस्ट डॉर्फ होता है, इसको क्यूपा बेल्ट बोलते हैं ये सारे प्लैनेट्स को। देन है ह्यूमिया और मैकी, ये सारा प्लैनेट्स में कंसीडर नहीं किया जाता है, ये सब क्यूपा बेल्ट में कंसीडर किया जाता है। 3 कैरेक्टर्स ऑफ डॉर्फ प्लैनेट, जो कि थोड़ा थोड़ा इसके पास कुछ अलग कैरेक्टर है वो हम पढ़ते हैं। टू बी ए ऑर्बिटल्स अराउंड द सन, ये भी सन का अराउंड ऑर्बिट्स बनाता है अपना। हैव अ नियरली स्फेरिकल स्फीयर, इसका जो शेप होता है वो भी स्फेरिकल स्फीयर होता है, नियरली स्फेरिकल स्फीयर होता है। शुड नॉट बी एबल टू क्लियर देयर ऑर्बिट्स डिविट्स, इसका जो ऑर्बिट्स होता है वो क्लियर नहीं होता है, ये एबल सक्षम नहीं होता है कि वो क्लियर ऑर्बिट्स से डिविट्स करे। सुपरनोवा एक्सप्लोजन्स ऑफ स्टार्स को सुपरनोवा बोलते हैं। प्ल्यूसर इन न्यूट्रॉन स्टार्स को ब्लैक होल्स, ए प्लेस इन स्पेस विद इम्यून्स ग्रेविटी। प्लूटो होता है लार्जेस्ट एंड ब्राइट डॉर्फ प्लान्स। आइरिस को बोलते हैं सेकेंड लार्जेस्ट डॉर्फ प्लैनेट्स। मैक को बोलते हैं थर्ड लार्जेस्ट। इट ऑर्बिट्स इन 3 years. Crisis dwarf planets present in asteroids belt and Humae fastest rotates in Kuiper belts। तो ये हमारा ज्योग्राफी का फर्स्ट लेक्चर कंप्लीट हुआ। कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ़ यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।